नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रहलाद से। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम एक किसान के इस 8वें एपिसोड में। किसान भाइयों, अब हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो 35 दिनों की हो चुकी है और कहीं कहीं फूल भी आने लगे हैं और इल्लियों के साथ साथ गर्डल बीटल का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। तो अब इसके नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। गर्डल बीटल सोयाबीन में लगने वाला एक ऐसा कीट है जिसका जीवन एटलीस्ट बड़ा तुरु है। समझने के लिए जब हम खेत में सूखी हुई पत्तियां देखते हैं, जब झुकी हुई कलियां देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि सोयाबीन में गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले ही इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। जब इसकी मादा मक्खी जो एडल्ट वयस्क है इसका पौधे की किसी भाग पर रिंग बनाती है, गर्डल बनाती है, तो उसके तुरंत 2 या 3 घंटे के बाद ही वो जो कली जो पत्ती होती है वो झुक जाती है, लटक जाती है, मर सी जाती है। लेकिन जब सूखती है तब तक 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तब हमें अंदाज़ लगता है कि सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। अगर हम अपनी फसल की सतत निगरानी कर रहे हैं, रोज़ खेत पर जा रहे हैं, तो इस तरह के लक्षण देखना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल काम नहीं है। जब हम खेत पर जाते हैं, जैसे हमें पत्ती सूखी हुई दिख जाती है या कली झुकी हुई नज़र आती है, तब हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि फसल में गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो चुका है। तो अब इसके नियंत्रण की आवश्यकता है। जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 या 2 या 3 बीघा ज़मीन है, जो परिवार के सदस्यों से ही खेती का काम करवाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है खेत में जो सूखी हुई पत्तियां दिख रही हैं या झुकी हुई कलियां दिख रही हैं, उनको नीचे से, पौधे को पूरा उखाड़े नहीं, उनको नीचे से तोड़ ले और थैली में भरकर खेत से बाहर कर दे। 10 दिन या सप्ताह में 2 बार ऐसा काम करने से जो छोटे किसान भाई है उनको खेत में गर्डल बीटल के लिए रासायनिक दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, जो बड़े किसान हैं, जिनके पास ज़्यादा खेती है, जो मज़दूरों पर खेती करवाते हैं, उनको रासायनिक दवाई डालने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने जो रिसर्च की है उसके आधार पर गर्डल बीटल के लिए जो एक कीटनाशक बनाया गया है उसका नाम है थाइक्लोप्रिड। 21.7% एससी फॉर्म में आता है। इसका 750 ml का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करें। दूसरा है एमाबेक्टिन बेंजोएट, जो हमने भी यूज़ किया है। दूसरा है एमाबेक्टिन बेंजोएट, 5% एसजी फॉर्म में आता है, और एक और आता है एमाबेक्टिन बेंजोएट 1.9% इसी फॉर्म में आता है। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 450 ml एमाबेक्टिन बेंजोएट को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर जगह में छिड़काव करें। तीसरा है प्रोफेनोफॉस, 50% इसी फॉर्म में आता है। इनका इस्तेमाल करने से आप गर्डल बीटल का जो प्रकोप है उसको कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन प्राय देखने को मिलता है कि गर्डल बीटल के साथ साथ इल्लियाँ भी फसल पर लग जाती है, पड़ जाती है। अब इल्लियों का उपचार कैसे करें, क्योंकि गर्डल बीटल जो है वो पौधे के अंदर लगता है और जो इल्ली होती है वो पौधे के पत्तियों पर लगती है। तो जाहिर सी बात है कि इल्लियों के लिए संपर्क विष यानी कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है। और जो गर्डल बीटल होता है और उसके अंडे जो होते हैं वो पौधे के अंदर रहते हैं, इसके लिए हमें वैसी दवाई चाहिए जो पौधे के अंदर तक पहुँचे। इसके लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप बीटासाइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड दोनों का क्रॉस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप लेमडासाइलोथ्रिन प्लस
थाइमेथाक्सम दोनों क्रॉस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के प्रयोग से आप लिया प्लस जो गर्डल बीटल होता है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। गर्डल बीटल के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं। गर्डल बीटल पहले जो कलियां होती है पौधे की या पत्ती होती है उस पर लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे डंठल के थ्रू तने तक पहुंचता है। उसके बाद में जब फसल की कटाई होती है उसके पहले ही वो कटाई कर देता है। उसके बाद में उसको थोड़ा और नीचे से काट कर उसके ऊपर कवर बना लेता है। और जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं, जब जुताई करते हैं, तो उसके बाद में वो जो कीड़ा होता है वो खेत के अंदर चला जाता है। और उसके बाद वापस बरसात होती है तो उसका जो प्रीपा होता है वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद में फिर वो गर्डल बीटल बन जाता है। धन्यवाद।